Director of Education, Zone 5, to please address the gathering and share his valuable insights with us. Please welcome him with a huge round of applause. थैंक यू मैडम। सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड रंजीत सिंह जी, गेस्ट ऑफ ऑनर्स, आज के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं विश्वरूप एजुकेशन ग्रुप के हेड मुकेश भारद्वाज जी, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट के सभी लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट से आए हमारे सभी टीचर्स, क्योंकि हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट जोन 5 के स्पेशली टीचर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार हाथ हिला दें सभी, बहुत अच्छा। बाकी यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के बाकी स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन एंड अदर्स, सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर संविधान जागरूकता अभियान के तहत हमारे टीचर्स को, इंस्टीट्यूट में अदर मेंबर्स को यहाँ पर इनवाइट किया है। हमारे चीफ गेस्ट साहब भी हैं और संविधान के बारे में आपने जो एक जागरूकता अभियान जो आज यहाँ पर शुरू किया है, निश्चित रूप से हमारे जो टीचर्स हैं जब स्कूल में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नई चीजें सीख कर जाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यूथ पार्लियामेंट किया जाता है, अलग अलग स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट ईयर का जो यूथ पार्लियामेंट था उसमें मैं 2 प्रोग्राम में जज था। उसमें हमारे एक MP साहब थे एक्स ब्रिटेन सेन गुप्ता जी, उसमें मैं एक सीवन यमुना बिहार में था और एक और पब्लिक स्कूल में अपना एक जो साहा ऑडिटोरियम में जो स्कूल पढ़ता वहां पर था। और जो दिल्ली का बेस्ट स्कूल यूथ पार्लियामेंट के लिए चुना गया था उसमें मैं जज था, वो था SPV C1 यमुना बिहार, जो एक गवर्नमेंट स्कूल का स्कूल था। तो हमारे सामने जो स्पेशली हमारे जो टीचर्स हैं वो अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग माध्यम से बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी के माध्यम से संविधान के बारे में बताते हैं। अभी जैसे हम देख रहे थे कि 14 अप्रैल पूरे देश में बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया और वहां पर संविधान प्रदत्त उनके जो अधिकार हैं या संविधान के बारे में अलग अलग पोस्टर के माध्यम से, अलग उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और बच्चों को केवल यही नहीं बताया जाता, जैसे यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट था, लक्ष्य ये बता रहे थे और अदर स्पीकर बता रहे थे कि संविधान में केवल अधिकतर हम ये बात मान के चलते हैं कि मूल अधिकार हमें जो मिल गए, फंडामेंटल राइट्स, केवल इन पर ही चर्चा होती है कि ये हमारा अधिकार। पर जो मेन जो हमारा पॉइंट जो संविधान के बारे में उसमें जिसमें हम मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे वो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है हमारे। स्पेशली क्योंकि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का ज्यादा अपना देख रहा हूँ, उनके माध्यम से मैं आपको आश्वासन यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को जब क्लासरूम में जाते हैं हमारे सभी टीचर्स बच्चों को जो संविधान के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वही बताते हैं कि यदि आप इस समय जब आप स्कूल छोड़ रहे हैं तो यदि आप लाइट और फैन बंद कर रहे हैं, दैट इज आल्सो आप संविधान का जो प्रदत्त अधिकार दिया गया है, कर्तव्य दिया गया है, उसे आप पूर्ण करते हैं। स्कूल में कूड़ा करकट न फेंकना, स्कूल प्रीमिसेस को अच्छी तरह से रखना, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज आई तो ये हम प्रेजेंटर बच्चों को ही सिखा रहे हैं अपने टीचर्स के माध्यम से। और निश्चित रूप से जब आप स्कूल में विजिट किया देखते हैं तो काफी बहुत बड़े परिवर्तन, क्योंकि हम अपने स्कूल में स्पेशली जो प्रैक्टिकल चीज है, यहाँ पर ज्योति मैडम ने बड़ी विस्तार से काफी चीज बताई, मैं सुन रहा था, अदर जो स्पीकर हैं वो भी बताएंगे और बता रहे हैं। बच्चों को हमें प्रैक्टिकल के माध्यम से एनुअल डे जब जो कि मैं अभी सितंबर 2024 में ज्वाइन किया था एडीडी जोन, और अपने जोन के जब एनुअल डे में था वहां पर बच्चों को हम डायरेक्ट संविधान, आखिर संविधान है क्या, संविधान वो ताकत है जिसमें एक अखबार बेचने वाला जो बच्चा है एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन जाता है, ये है संविधान। जिसमें एक ऑटो ड्राइवर की बेटी IAS बन जाती है, एक फूड इधर उधर जो सामान बेचने वाला बच्चा सिविल जज बन जाता है, यह है संविधान। क्योंकि बच्चों ये कई बार ये मान के चलते हैं कि ये उच्च वर्ग या उनके लिए चीजें नहीं,
ये संविधान बाबा साहब और पूरी संविधान सभा के द्वारा जो हमें जो संविधान दिया गया उसने हमें ताकत दी। उसमें सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है वो भी भारत के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, ये संविधान की ताकत है। तो इसके माध्यम से हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। सर, आपको जो आज का प्रोग्राम हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ने जैसा भी जिक्र किया था, मैं आके मिलूंगा, निश्चित रूप से आपका वेलकम। और हम आपके माध्यम से और आपके एक तरह से कोऑर्डिनेशन से और अपने स्कूल में अच्छी तरह से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।